हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एडुजोन एंड आई एम योर होस्ट एज यूजुअल दीपक कुमार। आज के वीडियो में आज हम यहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो अंडर कॉलेजेस हैं जिसमें बीए सेकेंड ईयर में ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, प्रेस्क्राइब की गई है। इसके बाद इसका आज हम लाइन वाइज हिंदी मीनिंग और साथ में एक्सप्लेनेशन भी बताने वाले हैं। ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। एक तरीके से पूरी जो पोएम है वो कवर हो जाती है। इसके साथ ही आपको बता दूँ कि पिछले जो वीडियोज़ है, जो फर्स्ट और सेकेंड जो पोएम्स हैं उसके भी वीडियोज बन चुके हैं और इसके साथ सिलेबस भी दिया गया है। तो जितना भी अगर आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज से बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट है, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पर, क्योंकि वहाँ पर जल्द ही अपलोड होते ही जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड होती है मैं तुरंत उसका लिंक वहाँ पर दे देता हूँ, तो आपको जल्दी वहाँ पर मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं, यहाँ पर मीनिंग बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरू कहाँ पर पोएम करते हैं। तो पहले तो आपको ये बता दूँ कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम है, तो हमने बताया था आपको विलियम शेक्सपियर ने जो पोएम जो सोनेट लिखा है, तो ये भी सोनेट है। SONNET सोनेट मीन्स क्या होता है, 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो सोनेट कहलाती है। तो सोनेट के बारे में भी पूरा हमने बता रखा है, पिछली वीडियो जो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, ठीक है, या लिंक मांग सकते हैं। तो सोनेट के बारे में हमने बताया था। तो सोनेट में हमने बताया था दो प्रकार के सोनेट होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट। तो जॉन मिल्टन जो हैं, जिन्होंने मतलब फॉलो किया है जो तरीका, वो पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट को फॉलो किया है। तो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है, वीडियो बन चुकी हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं, सीधे हम मीनिंग बताना शुरू करते हैं और सीधे एक्सप्लेनेशन बताते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यहाँ पर कवि कह रहा है जब मैं कंसीडर करता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी लाइट का मतलब यहाँ पर एक मेटाफोरिकल मीनिंग है, तो रूपक अलंकार यहाँ पर है। तो लाइट का मतलब यहाँ पर जीवन से और नेत्र ज्योति के लिए है। जब मैं विचार करता हूँ कि किस प्रकार से मेरी नेत्र ज्योति या मेरा जीवन खर्च हो गया। एयर का मतलब है बिफोर हाफ माई डेज, मतलब मेरी आधी उम्र से पहले, क्योंकि जो मिल्टन थे वो 50 ईयर्स से पहले अंधे हो गए थे। एट द एज ऑफ 44 वो अंधे हो चुके थे, ब्लाइंड हो चुके थे। उनकी जो आई साइट थी वो धीरे धीरे करके वीक हो गई, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है। तो व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि किस तरीके से मेरी लाइट, मेरी नित्य ज्योति समाप्त हो गई। एर हाफ माई डेज मतलब मेरी आधी आयु से पूरी 50 साल से पहले मैं अंधा हो गया। इन दिस डार्क, और ये जो दुनिया है मेरे लिए अंधकार भरी हो गई, डार्क वर्ल्ड हो गया, और ये जो दुनिया है मेरे लिए अंधकार भरी हो गई और वाइड विस्तृत हो गई, जिसका कोई अंत नहीं है। एंड दैट वन टैलेंट, और एक जो टैलेंट भगवान ने मुझे दिया था, यहाँ पर एक टैलेंट क्या मतलब है, यहाँ पर जो उसे कवि को जो एक पोइटिक टैलेंट दिया था, कविता लिखने का, कविता कंपोज करने का जो टैलेंट दिया था, वो जो टैलेंट था उसने उसका यूज़ तब तो यूज़ नहीं किया जब उसके पास आंखें थी, जब वो देख सकता था। लेकिन अब वो अंधा हो चुका है तो उसे रियलाइजेशन होता है कि मैंने उस टैलेंट का यूज़ क्यों नहीं किया, अब मैं वो टैलेंट यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वगैरह और एक टैलेंट और एक गिफ्ट, जो पोइटिक गिफ्ट था, पोएम लिखने का जो गिफ्ट था, जिसको विच इज डेट टू है, जिससे मौत क्या कर लेगी, अब छिपा लेगी, क्योंकि मैंने अपना जो समय है पहले का कम से कम आधे साल तो मैंने बर्बाद कर दिए, मैंने कुछ नहीं किया, उस टैलेंट का यूज़ नहीं किया, और अब जल्द ही मर जाऊंगा। तो फिर क्या होगा, मौत उसको क्या करेगी, उस गिफ्ट को, उस गॉड गिफ्ट को, जो पोइटिक टैलेंट है उसको छिपा लेगी। लॉज मैंने है ड्वेल करना, ड्वेल माने निवास करना, और विद मी यूजलेस मेरे साथ वह रही, मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है लॉज विद मी यूजलेस, वह मेरे पास यूं ही बेकार पड़ी रही। तो जो टैलेंट दिया था भगवान ने वह मेरे पास बेकार पड़ा रहा, मैंने उसका यूज नहीं किया और उसका यूज मैं नहीं कर पाया, और अब आगे शायद कर पाऊँ या ना कर पाऊँ ये मुझे पता नहीं है। दो माई सोल मोर बैंड, यद्यपि मेरी जो आत्मा है, बैंड का मतलब बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है, टू सर्व विद माई मेकर, कि मैं अपने मेकर के, मतलब जिसने मुझे बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, उसकी सेवा करना चाहती है, भगवान की सेवा करना चाहती है मेरी आत्मा। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, कि जब मैं मरने के बाद जाऊँ तो भगवान के सामने तो मैं उससे अपना
सच्चा अकाउंट लेखा जोखा बता पाऊँ कि आखिर मैंने धरती पर क्या किया। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड माने तो स्कॉल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे डांटे। कह रहा है कि मैं अपने बनाने वाले की सेवा करना चाहता हूँ और उसके सामने अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा, कर्मों का सच्चा लेखा जोखा रखना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो कहीं भगवान मुझे ना डांटे। डथ गॉड, डथ का मतलब डच गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान डिमांड करता है कि वो चाहता है कि मैं दिन में किए जाने वाले परिश्रम करूं। लाइट डे नाइट का मतलब जब मेरी नेत्र ज्योति ही चली गई है, जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या भगवान तब भी मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं दिन में किए जाने वाले काम करूं या जिनके लिए आंखों की जरूरत है ऐसे काम करूं। आई फॉन्डली आज, फॉन्डली का मतलब फुलिशली, मैं मूर्खतापूर्वक ये क्वेश्चन अपने आप से पूछता हूँ। तो ये जो स्टैंजा है वो ऑक्टेव कहलाता है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, समझ लें। तो ये ऑक्टेव है, 8 लाइन का जो स्टैंजा होता है वो ऑक्टेव कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ऑक्टेव। और आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर राइमिंग स्कीम अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी राइमिंग स्कीम देखिए क्या बनेगी। स्पेंट ए, ओके, ए, उसके बाद बी वाइड हो गया, उसके बाद हाइड, ये बी हो गया, हाइड वाइड एक जैसे ए बी बी, और या बेंट मिल गया ए से, ए बी बी ए, ओके। टू सर्व प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट टॉ, टॉ ए से आ गया फिर से, फिर चाइल्ड डॉ, ये फिर से बी हो गया, और ये एनाइड बाय बाय हो गया। आस्क, ये आस्क जो है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये हो गया ए बी सी हो गया, तो ए बी बी ए बी बी सी, तो यहाँ पर इस तरीके से है। आगे हम इसका मीनिंग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में जॉन मिल्टन कहते हैं कि दैट व्हेन ही थिंक्स डीपली, जब वो गहराई से सोचते हैं, ओवर हाउ, इसके ऊपर सोचते हैं, इस बात के ऊपर सोचते हैं कि हाउ ही पास, कि किस प्रकार से उसने ज़िंदगी गुजार दी अपनी, किस तरीके से अपनी आईसाइट उन्हें बर्बाद कर दी। बिफोर हाफ ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने ज़िंदगी के जो आधे साल से पहले पहले के जो समय था उसने उसको किस तरह से गुजार दिया, किस तरह से उसे बर्बाद कर दिया। अब आई ई का मतलब दैट इज मीन, जिसका मतलब है आधे साल का मतलब है 50 साल से पहले, जो कि औसत 100 मान लीजिए मनुष्य की आयु, तो 50 साल से पहले ही मैं अंधा हो गया और मैंने अपना सारा समय ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद कर दिया। आफ्टर लूजिंग आई साइट, और कह रहा है नेत्र ज्योति खोने के बाद, आंखों की रोशनी चले जाने के बाद, दिस वर्ल्ड बिकेम फुल ऑफ डार्कनेस, यह संसार मेरे लिए कैसा हो चुका है, अंधकार से भरा हो चुका है और वाइड विस्तृत हो चुका है। दैट हैज़ नो एंड, जिसका कोई अंत ही नहीं है। फर्दर ही से आगे वह कहता है दैट गॉड गेव हिम 1 टैलेंट, कि भगवान ने उसे एक टैलेंट दिया था, गिफ्ट ऑफ कंपोजिंग पोएम। ये क्या था टैलेंट? गिफ्ट ऑफ कंपोजिंग पोएम, उसे कंपोजिंग पोएम, पोएम लिखने का एक गिफ्ट दिया था भगवान ने उसे। बट इट रिमेंड विद हिम यूजलेस, लेकिन यह उसके पास बेकार बना रहा, उसने उसका यूज नहीं किया। ही डू नॉट यूज दैट, उसने उसका यूज नहीं किया। ऑल्दो हिज सोल, यद्यपि उसकी जो सोल है, जो आत्मा है, इज ईगर, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है टू सर्व गॉड, कि वो सब भगवान की सेवा करना चाहती है। एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू डू समथिंग, और वो कुछ करना चाहता है फॉर द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के निर्माता के लिए, भगवान के लिए। यट तो भी ही इज अनेबल टू डू सो, लेकिन अब वो ऐसा करने में असमर्थ है। अब चाहता तो है लेकिन तो भी वह कर नहीं सकता है। ही वॉन्ट्स टू प्रेजेंट हिज ट्रू अकाउंट, है सच्चा लेखा जोखा अपने कर्मों का, एक्शंस का रखना चाहता है, जो धरती पर उसने काम किया उसका सच्चा लेखा जोखा भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। बिफोर माने सामने, भगवान के सम्मुख रखना चाहता है। लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड हिम, कहीं ऐसा ना हो भगवान उसको डांटे। तो लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, तो ना उसे नॉट उसी में आ जाता है। ही फुलिशली आस्क्ड, वह मूर्खतापूर्वक ये क्वेश्चन पूछता है, वह मूर्खतापूर्वक ये क्वेश्चन पूछता है खुद से। एंड वेदर गॉड, क्या गॉड एक्सपेक्ट करता है, क्या भगवान चाहता है हिम टू डू डे लेबर, कि वो दिन में किए जाने वाले परिश्रम करे। इवन व्हेन ही इज अनेबल टू सी, जब वह देख भी नहीं सकता है, क्या तब भी भगवान उससे चाहता है कि वह दिन में किए जाने वाले काम करे। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो धैर्य है इस प्रिवेंट माने रोकने के लिए, दैट मर्मर, इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए जल्द ही उत्तर देता है गॉड डथ नॉट नीड, कि भगवान को जरूरत नहीं है। डथ का मतलब डज नॉट, भगवान को जरूरत नहीं है ईदर मैंस और नाथ, या तो मनुष्य के काम की जरूरत है और या अपने गिफ्ट को, या भगवान ये कह रहा है कि जो मैंने तुझे उपहार दिए हैं, जो मैंने तुझे टैलेंट दिया है वो मुझे वापस कर दे। वह ऐसा नहीं चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो सबसे अच्छी तरीके से उसके माइल्ड माइंड सॉफ्ट, यॉक का मतलब है, यॉक का मतलब यहाँ पर होता है एक बोझ टाइप का, मतलब वेट टाइप का। जैसे कि अगर आप देखते होंगे कि जो खेत में किसान होता है, बैल के ऊपर एक इक्विपमेंट रखा जाता है, एक यंत्र रखा जाता है जिसमें बोझ होता है,
ठीक है, दो तरफ बैल होते हैं और उनके कंधों पर, उनके शोल्डर्स पर डाल दिया जाता है और फिर हल होता है उससे जुड़ा हुआ और खेत जोता जाता है। तो कह रहा है कि जो भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को या बोझ को चुपचाप सहते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सच्ची सेवा करते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान आपसे ये कह रहा है कि मेरे लिए काम करो या मेरे गिफ्ट लौटा दो। भगवान ये कह रहा है कि आप उसके द्वारा दिए गए परेशानियों को, जो जीवन में परेशानी आ रही है, उनको चुपचाप सहें और अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप उसकी सच्ची सेवा करते हैं। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में मिल्टन कहते हैं कि दैट व्हेन अ फुलिश क्वेश्चन, जब एक मूर्खता पूर्ण क्वेश्चन राइजेस इन हिज माइंड, उसके माइंड में उठता है, इफ़ गॉड, क्या उठता है कि क्या भगवान एक्सपेक्ट करता है डे लेबर की फ्रॉम हिम, उससे, आफ्टर लूजिंग आईसाइट, आंखें जाने के बाद, विदाउट एनी डिले, तो क्या होता है, तो बिना देरी के, पेशेंस जो है, उसका धैर्य जो है, आंसर टू प्रिवेंट, आंसर देता है, प्रिवेंट माने रोकने के लिए, दिस मर्मर, इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, ये जो मूर्खपूर्ण बातें जो उसके माइंड में चल रही हैं उसको रोकने के आंसर देता है। दैट नीदर गॉड नीड्स, ना तो भगवान को नीड माने जरूरत है, डीड्स ऑफ मैन, मनुष्य के काम भी नहीं चाहिए, नॉर ही डिमांड्स हिज, और ना ही वो ये मांगता है कि मेरे जो गिफ्ट है बैक टू, कि बैक दे दो मुझे, बैक वापस दे दो, गिवन टू मैन फ्री, जो मनुष्य ने मनुष्य को फ्री में दिए हैं। पर्सन्स दोज, वे व्यक्ति, झू बेयर माने जो सहन, बेयर करते हैं, जो सहते हैं, क्या सहते हैं, द लाइट बर्डन, जो हल्का बोझ है, जो बेयर करते हैं, ऑफ लाइफ, जीवन के, जो जीवन के हल्के बोझों को सहते हैं, जीवन की हल्की परेशानियों को सहन करते हैं बिना किसी शिकायत के, डू बेस्ट सर्विस ऑफ टू गॉड, वो भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। गॉड कंसिडर्स सच पीपल, भगवान ऐसे लोगों को एज हिज बेस्ट सर्वेंट, अपने बेस्ट सर्वेंट के रूप में ही मानता है। लास्ट खत्म होता हुआ कंक्लूडिंग स्टेंजा है, हिज स्टेट, उसका जो राज्य है, भगवान को जरूरत नहीं है मनुष्य के काम की, क्यों, क्योंकि उसका जो राज्य है वो तो किंगली है, राजा की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों लोग उसकी बिडिंग का मतलब है एक इशारे पर, जो बिडिंग का मतलब है इशारे के द्वारा दिया गया आदेश, इशारे उसके एक इशारे पर स्पीड, गति करने लगते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड, और लैंड और ओशन पर आते जाते रहते हैं बिना आराम करे हुए। दे ऑल्सो सर्व, वे भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल भगवान के आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। इन द कंक्लूडिंग लाइन, अंतिम पंक्तियों में मिल्टन कहते हैं दैट गॉड डज नॉट नीड एनीथिंग, कि भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं। ही डज नॉट डिमांड एनीथिंग, वो कुछ नहीं मांग रहा है फ्रॉम मैन, मनुष्य से, बिकॉज हिज स्टेट, क्योंकि स्टेट एंड पोजीशन जो है भगवान की, इज लाइक दैट ऑफ अ किंग, वो एक राजा के जैसी है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजल, हजारों देवदूत हैं, हु आर ऑलवेज रेडी, जो हमेशा तैयार रहते हैं टू रन एट सिंगल ऑफ हिज कमांड, एट द सिग्नल ऑफ हिज कमांड, कि उसके हिज, जब एज हिज बड़ा बनाया जाए, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, मैं जब भी भगवान के लिए कोई प्रोनाउन यूज होगा, ही, हिज, हिम, तो उसको कहीं पर भी आए, शुरू में आए या लास्ट में आए, बीच में आए, तो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वे लोग भी, वे दो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, की भगवान को मनुष्य के काम नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए पास कई सारे देवदूत हैं जो हमेशा तैयार बैठे हैं दौड़ने के लिए, सिग्नल ऑफ हिज कमांड, उसके आदेश, क्या, सिग्नल पाने के इंतजार में वो बैठे हुए हैं और दौड़ने के लिए तैयार हैं। दे कम एंड गो, वे जो एंजल्स हैं वो आते जाते रहते हैं लैंड और ओशन पर, एंड दे डू नॉट टेक रेस्ट, और वो रेस्ट भी नहीं करते, अनटिल दे अकम्प्लिश हिज ऑर्डर, जब तक वे उसके किसके, भगवान के आदेश को पूरा नहीं करते। तब यहाँ पर एच कैपिटल बनाए, क्योंकि भगवान के लिए ये यूज हुआ है। द पर्सन्स हु ऑल्सो हु आर विलिंग टू सर्व गॉड, वे व्यक्ति जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं बट अनेबल टू डू, लेकिन असमर्थ है ऐसा करने में, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, किसी समस्या के कारण, आर ऑल्सो ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड, वे भी भगवान के सच्चे सेवक हैं। 10 इस प्रकार दोज हु आर स्टैंडिंग, जो इंतजार कर खड़े हैं, जो इंतजार कर रहे हैं देयर टर्न, अपनी बारी का, टू गेट चांस टू सर्व गॉड, कि उनको मौका मिले भगवान की सेवा करने का, आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ट्रू डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, वे भी भगवान के सच्चे सेवक। ऑलमाइटी का मतलब है जो सर्वशक्तिमान है, मतलब ईश्वर के मतलब सेवा करना चाहते हैं, तो वो भी कंसिडर्ड होते हैं, उन्हें भी भगवान किसके तरह माना जाता है, उनको भी भगवान के सच्चे सेवक के रूप में माना जाता है। तो इस तरीके से ये पोएम है, ये ऑक्टेव था, ये जो पहला स्टेंजा वो ऑक्टेव कहलाता है, और जो पीछे की 6 लाइनें हैं ये सस्टेट कहलाती हैं। ऑक्टेव में हमेशा एक क्वेश्चन जो है मतलब जो वो है
पोइट है वो आपस अपने आप बातें करता है और कोई ना कोई समस्या उसमें उत्पन्न होती है, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है और लास्ट की 6 लाइनों में उसका एक कंक्लूजन निकाला जाता है और एक निष्कर्ष और एक कॉन्फ्रेंस निकाला जाता है, निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है उपयुक्त बात पर। तो ऑक्टेव और सस्टेट, ऑक्टेव होता है स्टेंजा ऑफ 8 लाइन और सस्टेट होता है 6 लाइन। तो बाकी पिछली वीडियो देखते रहें, ठीक है। और आने वाली वीडियो के लिए भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल के वीडियोज़ को, ठीक है। जितने भी हो सकते हैं उतने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।